हेलो। हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट कैसे रहे आज, इस बारे में तो मैं आपके साथ बात करूंगा ही, लेकिन आज मैं दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक का भी जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ एनुअल रिजल्ट्स भी थे, तो उसका एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, जो रिजल्ट्स हैं वो वास्तव में बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा स्ट्रेस जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो वास्तव में कोटक महिंद्रा बैंक की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कर रहा हूं, और उसके बाद जो है मैं आज आपको जो निफ्टी और जो जिस तरीके के शेयर्स के अंदर तेजी रही और आगे का क्या आउटलुक लगता है, और आज जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टिमुलसेस के बारे में जो है ऐलान किया गया, पार्ट वन की बात कर सकते हैं हम उसको, क्या पहला दिन था उसका, और उन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मैं आपके साथ बात करूंगा। एफआईज और डीआईज के जो डेटा थे आज वो कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, और मैं सारी बातें जो है आपके साथ करूंगा। तो करीबन 200 करोड़ के आसपास की बाइंग और सेलिंग दोनों ने की थी। एक बायर थे, एक और एक सेलर थे, तो वो अल्टीमेटली नलीफाई हो गया। तो आज यहां से जो कोई एक्टिविटी बड़ी देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन मार्केट के अंदर जो है अच्छी तेजी जो है आज देखने के लिए मिली थी। अब जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो देखिएगा ये जो बैंक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसके जो बाकी जो बिजनेसेस है वो भी सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे लगेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इंटरेस्ट अर्न की इनकम है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, करीबन 5% के आसपास की। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो आपको म्यूटेड परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो इंटरेस्ट की इनकम में कुछ ज्यादा खास था नहीं। अदर इनकम वो पोर्शन जो है घटता हुआ नजर आया, पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल से भी। तो देखिएगा जो टोटल इनकम है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस होती हुई आई, और उसके बाद जो इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंड करने के बाद, पे करने के बाद इनके पास जो ऑपरेटिंग इनकम बची वो 4347। तो आप देखिएगा ये जो बैंक है ये अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो एक छोटी जो है नेट प्रॉफिट वाली फिगर है, लेकिन एक्चुअली जो प्रीमियम बिजनेस है इनका, क्योंकि इसके अंदर इनका इंश्योरेंस बिजनेस वाला भी जो काफी बड़ा पोर्शन है, तो सिंपल सी बात की तो जो वहां पर जो पी रेशियोज है इंश्योरेंस बिजनेसेस के अंदर वो काफी जो है बेहतरीन है। और इसके अलावा इनका जो एएमसी वाला बिजनेस है, तो वहां पर भी जो है, हालांकि जो बिजनेसेस है वो छोटे हैं, लेकिन अगर उन छोटे बिजनेसेस में बात करेंगे तो आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो 3936 करोड़ है। छोटे का मतलब मैं ये बाकी जो एचडीएफसी या अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से करें, मैं उनसे कंपेयर करने के मामले में बात कर रहा हूं। हालांकि मार्केट कैप ये जो है काफी अच्छी एंजॉय करता है ड्यू टू द प्रीमियम बिजनेस। और अगर देखिएगा शेयर कैपिटल जो है छोटी है इनके पास, अभी जो बाकी जैसे बैंकों के पास बहुत बड़ी शेयर कैपिटल है वैसे नहीं है इनके पास, तो 2674। और टैक्स एक्सपेंसेस, तो अब अगर आप पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है दोनों ईयर इन ईयर पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी जो है घटते हुए नजर आएंगे। मार्केट के अंदर जब आज ये शेयर ट्रेड कर रहा था, जब रिजल्ट आया था, तो एकाएक जो है शेयर 1200 1516 रुपए तक जो है भग गया था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स कमजोर थे तो बाद में जो है 1200 से नीचे ही जो है इन्होंने क्लोजिंग दी, और कभी 1200 1180 और 1190 के बीच में जो शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो रिजल्ट थोड़े से कमजोर है, वीक है, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी है या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वहां पे थोड़ा कंफर्ट जो है देखने को मिलता है। और जनरली इसके अंदर क्या है कि थोड़ा कस्टमर जो है बेस वो भी प्रीमियम है, और जो इसका शेयर होल्डर है वो भी वास्तव में प्रीमियम है। तो 1000 से ऊपर का शेयर है, आप वैसे भी जानते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1905 के आए, तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट दोनों जो फिगर्स हैं उनके ऊपर जो है सबसे कम है। और केवल 5 या 6 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत बेहतरीन है, 18% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर आप फिर भी बात करेंगे तो जो ईपीएस है वो 9.74 आई है। अगर आप साल भर की ईपीएस की बात करेंगे तो 44 रुपीज है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो करीबन 28 की पी रेशियो पर ये जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर 44 इंटू 28 अगर आप करेंगे तो लगभग इसके शेयर प्राइस के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो 1232 बनता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ करेंगे तो 27 के पी पर आगे, नॉर्मली 28 के पी पर जो है शेयर ट्रेड करता था। तो 27 की पी रेशियो पर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है आज 2 दिन से, और पिछले हफ्ते से जो है इसमें थोड़ी करेक्शन थी। तो ये तो थी इसके रिजल्ट के बारे में बात। तो ये कोटक महिंद्रा के, हालांकि जो अच्छी चीज है इनके बिजनेस के अंदर वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो अच्छी ये है कि जो ग्रोस एनपी है वो 2% है कुल। जो ग्रोस एनपी है वो 2%, और नेट एनपी यानी कि ज्यादातर हिस्सा ये प्रोवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो नेट एनपी बिलो 1 जो है मोस्टली जो है ये सारा प्रोवाइड कर लेते हैं। ये सबसे खास बात है। अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहे हैं सेंसेक्स के शेयर्स के बारे में। तो सेंसेक्स जो है आज 637 की जो है तेजी जो है मार्केट में दिखाई। सेंसेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली हमें। और सेंसेक्स के जो गेनर्स थे उन अगर शेयर्स को भी देखेंगे आप, तो गेन कौन कर रहे थे ये देखिएगा।
तो गेनर आज एक्सिस बैंक था, एक्सिस बैंक लीड कर रहा था सेंसेक्स के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी। अदानी पोर्ट देखिएगा 6.3, लार्सन एंड टोब्रो जो है एल&टी यानी 5.98, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.13 और आईसीआईसीआई बैंक। और ये इनमें से ज्यादातर शेयर जो थे जो पिछले कुछ दिनों से करेक्ट हो रहे थे, और वहां पर यहाँ पर एक अच्छा जो है बाउंस बैक इनके अंदर देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें यहाँ पर डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो भी 412 पॉइंट की जो है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहां से थोड़े से कंसर्न आ रहे हैं, क्योंकि कल भी 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, और 24,300 में जो ट्रेड कर रहा था पिछले हफ्ते, वो अभी 23,300 में ट्रेड कर रहा है। तो 23,352 में जो अभी ट्रेड कर रहा है, तो डाउ जोन्स से थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट हमें ऐसा लगता है कि ये जो है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अभी पैकेज चल रहा है वो उस समय पर आया है जहां पर कि ये लोग जो है इनकी रैली खत्म हो गई है डाउ जोन्स की, फ्यूचर जो फॉरेन मार्केट्स है। लेकिन हमारी जो मार्केट है जो अभी करेक्ट हो रही थी, वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिलीफ पैकेज की वजह से थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर अभी नजर आ रही है हाल फिलहाल के अंदर। और इसी तरीके से देखिएगा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है एक अच्छी जो है तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिली, और बैंक निफ्टी जो है आज लीड करता रहा। और बैंक निफ्टी के अंदर जो डेरिवेटिव मार्केट है वहां पर भी काफी अच्छे जो ट्रेडर्स देखने के लिए मिले। और अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। और इसके अलावा क्या नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो बैंक्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग बैंक है वो भी तेज थे, लेकिन काफी कम मात्रा में। तो देखिएगा जैसे एचडीएफसी बैंक था, ये केवल 26 रुपए 2.9 की परसेंट की जो है तेजी थी इसके अंदर। और इसी तरीके से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे, तो खराब रिजल्ट की वजह से जो है, देखिए मैंने आपको बोला भी था, ये स्पाइक आई थी यहाँ पर, ये स्पाइक आपको दिख रही होगी, ये स्पाइक जो थी उसके बाद जो है फिर दोबारा से एक तरफा जो है गिरावट आई। और यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट के टाइम पे बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है तेजी आई थी, और फिर हालांकि वो शाम तक जो है वो तेजी टिक नहीं पाई, क्योंकि कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके रिजल्ट जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब आए थे। तो जो बाकी आज बैंकों के अंदर जो बीटन डाउन स्टॉक थे, उनमें भी जो है तेजी देखने के लिए मिली। और मोदी साहब की कल की घोषणा के बाद जो है आज ऐसा होना भी था, लेकिन ये तेजी शायद और ज्यादा होती अगर डाउ जोन्स माइनस में बंद नहीं हुआ होता कल तो। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट आवर्स के बाद जो है फाइनेंस मिनिस्टर आई, अगर वो मार्केट आवर्स में होती तो हो सकता था थोड़ी तेजी आपको और ज्यादा देखने के लिए मिलती। ये तो बात मैंने आपके साथ की इन सभी पहलुओं पर। अब इसके बाद जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो उन पहलुओं पर बात कर रहा हूँ, ये जो है निफ्टी के अंदर क्या रहा आज। तो निफ्टी के अंदर जो शेयर्स थे, वो देखिएगा जो तेजी करने वाले जो शेयर्स थे, उनमें आज था जिल, एक्सिस बैंक, ये जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एल&टी, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूपीएल और बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैं देखिएगा यहाँ पे से सबसे पहले एक शेयर को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि जिसके बारे में आप बहुत सारे इंटरेस्टेड भी होते हैं, उस शेयर का नाम है बजाज फाइनेंस। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट बहुत थी, और आज जो पैकेज आया, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, इसके लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि इसके करीबन 28,000 करोड़ के जो टोटल एनबीएफसी के ड्यूज थे 60 दिनों के अंदर जो एनसीडी रिडीमेबल थे, उनमें से करीबन करीबन 18 से 20,000 करोड़ के इसके थे। और यहाँ पर जो आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, तो इसके लिए जो है काफी पॉजिटिव, हालांकि जो शेयर है आज 4% जो है चल चुका है। और सीधी सी बात है, एनबीएफसी स्पेस के अंदर एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस जो है दिग्गज कंपनियां हैं। तो यहाँ पर हालांकि इसका जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, और ये मार्केट में काफी सीवियर पेन भी पीछे झेल चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ये जो है ये दोबारा से कुछ अच्छी तेजी जो है इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है, या अगर ये नीचे भी अगर जाता है तो नीचे के प्राइसेस पर भी जो है कंफर्टेबल बाय जो है होती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटल बेसिस पर बाय बनता है, लेकिन अभी हालात जो है हाल फिलहाल में जो है टेक्निकल बेसिस पे इसके लिए इंप्रूव हो रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 200-300 रुपए तक की जो है तेजी देखने के लिए मिल जाए, उससे ज्यादा भी आपको दिख सकती है, क्योंकि काफी शॉर्ट्स जो है फ्यूचर मार्केट के अंदर इसके अंदर बने हुए हैं। तो आप देखिएगा जिन जिन शेयर्स के अंदर शॉर्ट्स बने हुए हैं, वहां पर जो है थोड़ा सा उभार आपको दिखेगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी जो है रिजल्ट के बाद काफी शॉर्ट्स बन गए थे, और जब ये पॉजिटिव न्यूज आई तो आज देखिए वो शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए फ्यूचर मार्केट के अंदर। एल&टी जो है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की वजह से लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जो अभी कंस्ट्रक्शन या जो माइक्रो कंपनीज है जिनके लिए काम करते हैं, उनसे जो है इनको जो फंड्स मिलेंगे या जो रिफंड की जो फैसिलिटीज है
गवर्नमेंट ने उसका जो टाइम लिमिट बना दी है, तो कुछ रिफंड्स भी जो है इनको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बाकी कंपनीज को जो गवर्नमेंट के काम क्योंकि बहुत सारा करते हैं, तो गवर्नमेंट की जो भी पेंडिंग्स है, तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि जो पेंडिंग्स है या जो इनकी सरकारी कंपनियों को जो काम किया उनकी पेमेंट्स आ जाए, तो एलएनटी के लिए भी जो है आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और सीधी सी बात है, हाई बीटा सेक्टर के बारे में मैंने कल आपको बात की थी। आप में से बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे कि सर अभी क्या लग रहा है मार्केट। देखिएगा, मार्केट के अंदर अभी जो है शॉर्ट टर्म जो है इस पैकेज को एंजॉय करिए, उसके बाद जो है मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ ही जो है चलेगी। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी खरीदने का सही समय है। पहले देखते हैं फाइनेंशियल पैकेज में क्या आता है, फिर उसके बाद जो है दोबारा से डिसाइड करेंगे। हालांकि मैंने आपके लिए जो है इस माहौल के अंदर एक शेयर जो है डिस्कस करना है अभी आपसे, तो अगले 5-7 दिन के अंदर मैं एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का जो शेयर है आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके जो भी जो है सेफ्टी और जो उसमें जो रिटर्न्स हैं वो अच्छी होने की मुझे पूरी उम्मीद है। और वो सेफ सेक्टर से मैंने शेयर लिया है और मिड साइज की कंपनी है, लेकिन वो मैं आपको फिर जो है डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ बात करूंगा। उसी तरीके से देखिएगा, अगर यहाँ पे टॉप लूजर्स में देखिएगा तो नेस्ले इंडिया का शेयर था, और व्यूअर्स का हमारे का सवाल आ रहा था सर नेस्ले क्यों टूट गया। देखिएगा, जब भी मार्केट के अंदर हाई बीटा सेक्टर चलेंगे तो जहां पर सेफ स्टॉक्स हैं, जिनकी हाई पी रेशियोज है, उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्योंकि ये जो अभी यहाँ गिर रहे हैं ना, ये इसलिए गिर रहे हैं कि जब वो बाकी गिरेंगे तो इन्होंने ही मार्केट को संभालना है। जैसे नेस्ले हो गया, एचयूएल का शेयर हो गया, टीसीएस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, भारतीय एयरटेल है। आप देखिए कि जब मार्केट गिर रही थी यही शेयर संभाल रहे थे, एचयूएल संभाल रहा था, रिलायंस संभाल रहा था, नेस्ले संभाल रहा था, सन फार्मा संभाल रहा था। तो ये जो फार्मा वाला है, एफएमसीजी है, और आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी भी है, ये सेक्टर जो है सेफ सेक्टर है। तो जब मार्केट गिरेगी तो यही सेक्टर जो है आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। तो कि जी ऐसा क्या हो गया। और जो है नेस्ले के जो रिजल्ट्स हैं उनसे क्या है, आप हर बार जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा उम्मीद एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि हाई पी रेशियोज पर अगर वो नहीं आती है तब भी जो है उस वजह से भी जो है एक रीजन आप कह सकते हैं। तो डाउ जोन्स मैंने आपके साथ बात किया कि माइनस के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था, तो जब ये स्क्रीन मैंने ली थी तो 23540 के आसपास था। और बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी देखिएगा रैली आ रही है, तो हो सकता है 4-5-7 रुपए और जो है अभी बने, तो इसमें एंजॉय करिएगा रैली को। और अभी जो है इन्वेस्टमेंट अगर आपने नीचे की थी 18-20 रुपए में, तो मुझे पर्सनली अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल ये लगता है कि जब ये पूरा पैकेज आ जाएगा तो आगे 2-3 महीने के अंदर जो अच्छी खरीदारी के मौके हमें शायद मिलने चाहिए। और इसी तरीके से जो बाकी बैंक के बाद ये सेंसेक्स के शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे पूरी मार्केट के अंदर जो रुझान है वो अभी पैकेज से रिलेटेड है। लेकिन मुझे अभी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर हमें उम्मीद थी कि बहुत और ज्यादा रैली होनी चाहिए, लेकिन वैसी नहीं हुई। और उसके लिए जो है मैंने एक वीडियो सुबह ही जो है मार्केट खुलने से करीबन 10 मिनट पहले आपके साथ जो है शेयर की थी, और उसमें मैंने बताया था कि देखिएगा किस तरीके से जो है हमने कल जो वीडियो का शीर्षक रखा था निफ्टी चांद पे, उस पर किस तरीके से जो है ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ मैंने और भी बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर की हैं कि किन किस तरीके के जो पैकेजेस आ सकते हैं, उसमें से कुछ बातें तो आज ही शाम को पैकेज में पूरी होती हुई जो है नजर आई हैं। और ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि जो भी कुछ पॉजिटिव होगा, कल शाम को जो वीडियो जो मैंने पैकेज के अनाउंसमेंट के बारे में आपसे बात की थी, तो मैंने कहा था कि एनबीएफसी स्पेस और जो बैंकिंग स्पेस है हाई बीटा सेक्टर तो है ही, और ये कल आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो आज आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर जो शेयर्स आपको पॉजिटिव नजर आया वो बैंक के ही शेयर्स थे या एनबीएफसी के शेयर्स थे। और अभी देखिएगा यहाँ पे जो आज जो रिलीफ पैकेज आया उससे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज के लिए भी वो इंटरिम रिलीफ जो है मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें बजाज फाइनेंस इंक्लूड है, एल&टी फाइनेंस है, टू द सम एक्सटेंट एबी कैपिटल है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, श्रीराम सिटी है, पिरामल एंटरप्राइजेज है। इस तरीके की जो कुछ कंपनीज है उनको जो है रिलीफ मिलता हुआ हमें लग रहा है। इस तरीके से हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कुछ कंपनीज उनको रिलीफ मिलेगा। हालांकि मैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर्स नहीं है मेरे, कभी आप सोचो, लेकिन मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि वहां पे फायदा होगा। जैसे कल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पर एक टेक्निकल बेनिफिट जो है मिलेंगे। तो इनके लिए क्योंकि ग्राउंड थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से पैन आउट होगी वो तो आने वाला जो है समय ही बताएगा। और अभी तक तो मैं यही कहूंगा कि इसको एंजॉय करिए जब तक रैली चल रही है। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो अभी शायद पॉजिटिव टेरिटरी में जो है ट्रेड थे आज भी, और कल जो है पूरा मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो होता है, सिंगापुर निफ्टी कैसे ट्रेड करता है, उसके बाद ही जो है पता चलेगा। हालांकि अभी जो सिंगापुर निफ्टी है वो माइनस में चला गया था, और सिंगापुर निफ्टी जो है जो आज के जो क्लोजिंग प्राइस थे निफ्टी के उससे नीचे जो है ट्रेड कर रहा था। और रीजन देखिएगा सिंपल सी बात है कि क्योंकि अभी हम यूएस को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो करीबन 139 पॉइंट जो है
139 पॉइंट की जो है गिरावट के साथ जो है सिंगापुर निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हालांकि देखिएगा सुबह तक किस तरीके से पिक्चर बनती है, रात को डाउ जोन्स किस तरीके से बंद होता है, और बहुत सारे पहलू जो है, एशियन मार्केट किस तरीके से खुलती हैं, और कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आ जाती है या कोई और न्यूज फ्लो जो है, तो उन सबको देखने के बाद वो तो सुबह ही जो है निश्चित होगा कि मार्केट किस तरीके से जाएंगी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ पैकेज में आएगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो है, क्योंकि जो माइक्रो कंपनीज है वो जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, हालांकि उसका जो प्रोक्सी प्ले है वो बैंकों में और एनबीएफसी में जो है देखा जा सकता है। तो आज का जो पूरा जो पैकेज था वो डायरेक्टली जो है एनबीएफसी से और एमएसएमई सेक्टर से था। तो जो है एनबीएफसी जो है कल शायद मुझे पॉजिटिवली काम करती हुई जो है नजर आएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।